हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सैटरडे की हॉलीडे एंजॉय कर ली होगी और आज संडे है। आप अच्छे से अपनी हॉलीडे को एंजॉय कर रहे होंगे। बहुत सारी सिटीज़ में लॉकडाउन भी है, तो फिर टाइम पास कैसे कर रहे हैं। ज़रूर मेरी रीडिंग का वेट कर रहे हैं ना। यस, इसीलिए मैं आ गई हूँ संडे में भी आपके लिए रीडिंग लेकर। और जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज को रीड करती हूँ, तब तक आप अपने पर्सन का चेहरा याद कर लीजिए और डिवाइन से प्रे कीजिए कि आपको सही मैसेजेस मिले इस रीडिंग के थ्रू। सो हैप्पी संडे, स्टे सेफ एंड एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स पर्सन की करंट फीलिंग्स उनको लेकर क्या हैं। इस रीडिंग में हम देखेंगे उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, फिर देखेंगे आप क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और उनके चैनल मैसेजेस भी लेंगे जो वो आपको देना चाहते हैं। अगर इस बीच में मुझे कोई और मैसेजेस लगा कि मुझे लेने हैं तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। सो यहाँ स्टार्ट करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग से। बॉटम ऑफ द डेक आया है टू ऑफ कप्स। वाओ, सच अ गुड एनर्जी। बहुत पॉजिटिव रीडिंग लग रही है मुझे बॉटम ऑफ डेक देख के। तो पर देख लेते हैं कि आपके पर्सन क्या सोचते हैं, उसके बाद ही हम इसको भी आगे देखेंगे। ओके, पहले मैं यहाँ पे साइंस बता देती हूँ। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड एरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपके पर्सन का या आपका साइन एरीज हो सकता है, या फिर आपके सन, मून, असेंडेंट में किसी में भी हो सकता है। अगर नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है। और फ्रेंड्स, मैं फिर से बता देना चाहती हूँ, एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। तो मैसेजेस अगर आपसे रेजोनेट होते हैं तो प्लीज़ लीजिए, अगर रेजोनेट नहीं होते तो छोड़ दीजिए, क्योंकि जनरल रीडिंग में सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हों ये ज़रूरी नहीं है। और अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर नोटिफिकेशन मेरे चैनल से मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग से। मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा गिल्ट में हैं, बहुत परेशान हैं, उनको अपनी हीलिंग कर रहे हैं और उनको रात को नींद भी नहीं आ रही। वो आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा थॉट्स हैं उनके मन में आपके बारे में, और गिल्ट है कि कुछ उन्होंने आपके साथ गलत किया है। इस बात का वो अपने आप को इस बात का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। देखते हैं कि ये कार्ड किस बात का वो अपने आप को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, क्या गिल्ट है वो भी हम चेक कर लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक मुझे ये बताता है कि आपके पर्सन आपको अपना सोलमेट समझते हैं। वो आपके साथ अपनी लाइफ को शेयर करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो इक्वली उनके साथ उनकी फीलिंग्स शेयर करते हैं, उनको बहुत अच्छे से समझते हैं। और उनको ऐसा लगता है कि भगवान ने ही उन्हें आपसे मिलवाया है ताकि आपके साथ वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें, आपके साथ वो अपनी हर चीज़ शेयर कर सकें। वो चाहते हैं आपके साथ अपनी लाइफ में हर सुख दुख सब कुछ एंजॉय करना। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे किसी का बर्थडे हो सकता है 2 डेट को, और 6 को भी हो सकता है, या फिर 6 मंथ आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या फिर 2nd मंथ पे आप लोग, कुछ लोगों के लिए 2nd मंथ भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मुझे लग रहा है आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, जो वो आपके बारे में सोचते हैं वो हाइड कर रहे हैं। यहाँ पे कोई मदर इशू हो सकता है। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है या तो उनकी मदर हैं जो इस रिलेशनशिप के अगेंस्ट हैं जो आप लोगों के बीच में है, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई बात नहीं हो रही है, एक नो कॉन्टैक्ट जोन है आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में वर्क करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ नई होप्स देखते हैं। वो आपको ऐसे अपने दिल में संभाले हुए हैं, किसी को बता नहीं रहे हैं आपके बारे में, लेकिन वो अभी भी आपके बारे में बहुत फील करते हैं। क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे क्योंकि बात नहीं कर रहे हैं तो आप जानते नहीं हैं कि वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, और इसीलिए तो आप ये रीडिंग देख रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कुछ ऐसा हुआ है सडनली जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था।
और ये या तो आपकी मदर की वजह से हुआ है या उनकी मदर की वजह से हुआ है। कुछ ना कोई एक ऐसा पर्सन है यहाँ पर, कोई लेडी हैं जिनकी वजह से ये हुआ है। ये रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं इस रिलेशनशिप के ब्रेकअप के लिए। इसलिए आप ये फर्स्ट सिनेरियो मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए जो आपके पर्सन हैं वो आपसे अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी अपनी मदर के डर की वजह से या आपकी मदर के डर की वजह से उसको बता नहीं पा रहे हैं। वो आपको अपने एक प्रेशियस कॉइन समझते हैं, एक ऐसा गिफ्ट जो भगवान की तरफ से आपको मिला है, कहीं छुपा के अपने पास रख लें जो कोई देख भी ना सके। उनकी इंटेंशंस ऐसी हैं। वो जानते हैं कि आप लोगों की जो रिलेशनशिप की फाउंडेशंस हैं वो बहुत स्ट्रांग हैं। आपकी और उनकी फीलिंग्स बहुत मिलती हैं एक दूसरे के साथ। आपके विचार बहुत मिलते हैं, आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं। उनको पता है ये सारी चीज़ें, लेकिन फिर भी वो चाह के भी आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बता पा रहे। इसके लिए वो बहुत दुखी हैं, और हो सकता है पास्ट में उन्होंने आपसे खुद मना कर दिया हो इस चीज़ के लिए कि ये रिश्ता आगे नहीं चल सकता, जिसकी वजह उनकी मदर या आपकी मदर हो सकती हैं। इसीलिए वो पछता रहे हैं, बहुत गिल्ट की फीलिंग में हैं, अपनी हीलिंग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपने आप को इस चीज़ से हील करने की, लेकिन रात को सो नहीं पाते, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और आपके ही थॉट्स उनके दिमाग में हमेशा रहते हैं। बहुत पैशन है उनके मन में आपके लिए। वो फिज़िकली भी आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं, और आपके साथ आपके लिए उनके मन में बहुत ज़्यादा थॉट्स भी हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे, भूल नहीं पा रहे हैं आपको। आपकी यादें उनके मन में हमेशा हर टाइम घूमती रहती हैं। वो मुझे ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन हैं उनको कोई हो सकता है जिम वगैरह जाने की टेंडेंसी हो उनकी। फिज़िकल फिटनेस अपनी अच्छी रखते हैं, मेंटेन रखते हैं, और वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप में फिर से शुरुआत करना। वो चाहते हैं इस रिलेशनशिप पे फिर से वर्क करना। दो आपको बताया नहीं है उन्होंने, क्योंकि वो सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब सही टाइम आएगा तब वो आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी इश्यूज़ हैं। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ है। ये उन थर्ड पार्टी जो है वो उनकी मदर हो सकती है, और कुछ किसी किसी केस में, जो मैं आपसे कह रही थी सेकंड केस अगर हम बात करते हैं, सेकंड केस में उनकी वाइफ हो सकती हैं। वही जानते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो पूरी तरीके से उनका ख्याल रखते हैं, उनको हर तरीके से नर्चर करते हैं। जैसे बहुत केयरिंग, बहुत लविंग हैं आप, उनको ये भी पता है। और उनको ये भी पता है कि आप अपने फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं। आपको पता है कि कहाँ खर्च करना है, कितना सेव करना है, क्या प्लानिंग करनी है फ्यूचर के लिए, ये सारी चीज़ें उनको पता है। चलिए क्लैरिफाई कर लेते हैं कि वो किस गिल्ट में हैं। जस्ट प्लीज गाइड। थ्री ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड आया है। यस, डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। आपके पर्सन को इस चीज़ का गिल्ट है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से, चाहे वो उनकी मदर हो या उनकी वाइफ हो या उनके हस्बैंड हो, एक्स भी हैं, उनके वजह से उन्होंने ये रिलेशनशिप में आपको एक डिच दे दिया, आपको चीट किया। इस चीज़ का उनको गिल्ट है, और वो अपनी हीलिंग कर रहे हैं। वो इस फीलिंग से बाहर आना चाहते हैं, इस दर्द से बाहर आना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर वो इस पेन से बाहर आ पाएंगे तभी कुछ सही से डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें क्या करना है। अब देखते हैं कि आपके जो पर्सन हैं, आप जो हैं अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं। इन दिस प्लीज गाइड मी। मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पर्सन के बारे में क्या सोच रहे हैं, इस रिलेशनशिप को लेकर उनकी क्या फीलिंग्स हैं। थैंक यू। वन मोर कार्ड। थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक आया थ्री ऑफ वैंड्स। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो मेरे जो व्यूअर्स हैं, मुझे लग रहा है वो वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का। वो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं और वेट कर रहे हैं अपने पर्सन का कि वो उनके पास आए वापस, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं इस रिलेशनशिप में। उन्होंने अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकती थी वो सब करी है, लेकिन आपके पर्सन ने अपनी जो फीलिंग्स हैं वो आपको क्लियरली एक्सप्रेस नहीं की हैं। वो नहीं बता रहे हैं आपको कि वो आपके पास आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इनका जो इंटेंट है, इनकी जो इंटेंशन है वो यही है कि वो आपके पास आएँ, लेकिन अपनी हीलिंग करने के बाद। क्योंकि अगर वो खुद परेशान होंगे, खुद फ्रस्ट्रेटेड होंगे और आपके पास वापस से आ जाएंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स? फिर वही इरिटेशंस, वही इश्यूज़, फिर टावर मूवमेंट, फिर नो कांटेक्ट। तो इससे बेटर है कि वो अपनी हीलिंग कर लें और फिर आपके पास आएँ, जब वो इस सिचुएशन में हो कि आपसे कह सकें कि वो आपसे प्यार करते हैं और आपको अपनी लाइफ में वापस चाहते हैं।
कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में वो अपने फाइनेंसेस पे वर्क कर रहे हों, आपके जो रिलेशनशिप के बीच में जो प्रॉब्लम आई है फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, आपने उनसे कह दिया हो कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, या उनको ऐसा लगता हो कि आप तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन वो अपने वर्क फ्रंट पे अभी इंडिपेंडेंट नहीं हैं, तो उन्हें अपने फाइनेंसेस पे वर्क करना है, इसीलिए इस रिलेशनशिप से वो अभी अपने आप को दूर रख रहे हैं। कि जब वो इतना सक्सेसफुल हो जाएंगे कि अपने सारे फाइनेंसेस वो खुद अरेंज कर सकते हैं, आपको ज़िंदगी की वो सारी खुशियाँ दे सकते हैं जो जो आप डिज़र्व करते हैं, तब वो आपके साथ वापस से एक नई बिगनिंग लेंगे, आपको बताएंगे अपने फीलिंग्स के बारे में। तो देखिए, अब देखते हैं आपकी क्या फीलिंग्स आई हैं। आपकी रीडिंग में 2 मेजर अरकानाज़ आए हैं। बहुत क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोग सेल्फ लव जानते हैं, आप लोगों को अपनी वर्थ पता है, आप अपनी बहुत केयर करते हैं। जब ऑब्वियसली आप दूसरों की केयर तभी कर सकते हैं जब आप अपनी केयर कर सकते हैं, जब आप अपने आप को इम्पोर्टेंस दे सकें, तभी तो आप दूसरों को इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। और आपकी लाइफ में एक साइकिल एंड हो चुका है, अब आप मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं और अपनी विशेज़ को फुलफ़िल करना चाहते हैं। आपके जो पर्सन हैं वो आपकी विश फुलफ़िलमेंट हैं, आप उन्हीं को वापस अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। आपकी जो फीलिंग्स हैं वो ऐसी हैं कि आप अपने पर्सन के साथ कहीं डेट पे जाएँ, कहीं घूम के आएँ, उनके साथ कहीं कुछ भी टाइम स्पेंड करें, जिससे आपकी जो पास्ट मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर हो जाएँ और वापस से आप उनके साथ अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। क्योंकि आपको लगता है कि वो उनकी जो आपके पर्सन हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं। उनके बिना आपको अपनी लाइफ अधूरी लगती है। यहाँ पे 9 कप्स हैं, 1 कप की और कमी है, तो आपको लगता है आपके पास सब कुछ है, सिर्फ एक कमी है, वो है आपके सोलमेट, आपके पर्सन। अगर वो आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप एक ऐसी एनर्जी में। फ्रेंड्स, यहाँ पर चैरियट का कार्ड मुझे ये बताता है कि आपने स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो किया है, आपने अपने एनर्जीज़ को बैलेंस किया है। जो भी नेगेटिविटी आपके मन में उनके लिए थी, जो भी कुछ गुस्सा उनके लिए आपके मन में था, आपने उस सब को असाइड करके उनकी पॉजिटिव चीज़ें सोचना शुरू किया है। जब आप लोग रिलेशनशिप में थे तो क्या पॉजिटिव चीज़ें आप लोगों ने फील की, उनकी क्या अच्छाइयाँ थी जिसकी वजह से आप उनकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आप वो सारी चीज़ सोच रहे हैं और आपने अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर लिया है कि अगर आपके पर्सन आपके पास आते हैं तो आप तुरंत उनको हाँ कह देंगे और उनको अपनी लाइफ में वापस ले लेंगे। क्योंकि आपकी हीलिंग हो चुकी है, लेकिन आपके पर्सन की हीलिंग नहीं हुई है। आपके पर्सन अभी भी अपने पास्ट से जगल कर रहे हैं, अपने पास्ट में ही जी रहे हैं। उनको वो इस गिल्ट से निकल ही नहीं पा रहे कि उन्होंने आपको धोखा दिया, उन्होंने आपको चीट किया, उन्होंने आपको एग्जैक्टली बताया नहीं कि क्या रीज़न था कि ये टॉवर मूवमेंट आप लोगों के बीच में आया। वो इस चीज़ के गिल्ट में हैं, बहुत परेशान हैं और डिप्रेशन में आए हुए हैं इस टाइम। उनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आपकी विश है कि आपके पर्सन आपके पास आएँ और आप उनको वापस एक्सेप्ट करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में वापस से लेना चाहते हैं, तो आप खुद इनर वर्क करते हैं। बिकॉज़ आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पर। आप इनर वर्क करते हैं, आप अपनी एनर्जीज़ को से पॉजिटिव वाइब्रेशन अपने पर्सन के पास भेजिए। अपने पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए आप मैनिफेस्ट कीजिए, उनको पॉजिटिव वाइब्स भेजिए ताकि उनकी हीलिंग हो सके और वो आपके पास आ सकें, अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकें। तो चलिए अब देख लेते हैं उनके चैनल मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। प्लीज़ प्लीज़ थैंक यू। यू आर माई स्ट्रेंथ। तो वो आपको अपनी हिम्मत मानते हैं कि आप अगर हो उनकी लाइफ में तो उनके पास सब कुछ है। पहले प्यार का पहला गम, पहली बार है आंखें नम, पहला है तन्हाई का ये मौसम। देखो, मैंने कहा ना आपसे कि उनकी हीलिंग नहीं हुई है फ्रेंड्स, और रात को जगते रहते हैं। और ये जो मैसेज है ना, ये इसी को ही बिल्कुल रेजोनेट कर रहा है, इस कार्ड को, 9 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड को, कि रोते ही रहते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन आपसे कह नहीं पा रहे हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं। इस मैसेज का ये बिल्कुल इसको क्लैरिफाई करता है। रिस्पेक्ट, आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। मैरिज, चाहते हैं आपसे मैरिज करना। ब्रोकन हार्ट, 3 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा ना उनका दिल टूटा हुआ है, हीलिंग हो रही है उनकी, अभी अभी हीलिंग कर रहे हैं, उनको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि अपने पास्ट एनर्जी से ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, उस गिल्ट में जी रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, उनका दिल टूटा हुआ है। यू डोंट डिज़र्व मी, वो ये कह रहे हैं कि आप एक इतने अच्छे पर्सन हैं कि आप मुझे डिज़र्व नहीं करते, आपको तो कोई बहुत अच्छा मिल सकता है
लेकिन वो आपको भूल भी नहीं पा रहे हैं, इसलिए तो रो रहे हैं रात रात भर। आई एम सॉरी, देखिए रिग्रेट कर रहे हैं, आपको सॉरी बोल रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। आई मिस यू, बहुत याद करते हैं आपको, आपको ही तो याद करते करते रोते रहते हैं सारी रात। कांट फॉरगेट यू, भूल नहीं सकते आपको। लव योर कंपनी, आपके साथ आपकी कंपनी एंजॉय करते हैं। उस बात को भूल जाओ और मुझे माफ़ कर दो। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 2 बार सॉरी का मैसेज आ गया है और मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो रिग्रेट कर रहे हैं, रिग्रेशन में जी रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत किया, और ये मैसेजेस इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं इसी बात को जो कार्ड्स के थ्रू आई है। थैंक यू सो मच एंजल्स, लव यू सो मच, प्लीज़ अंडरस्टैंड मी। वो कह रहे हैं आप मुझे समझने की कोशिश करो कि कोई जो इशू था जिसकी वजह से वो आपसे सेपरेट हुए, उस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। रिकन्सिलेशन, आपसे फिर से मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वापस से इस रिलेशनशिप पे वर्क करना चाहते हैं। लेट्स गो ऑन अ कॉफ़ी डेट। आपके साथ बाहर जाना चाहते हैं घूमने, डेट्स पे, कहीं पे डेट पे जाना चाहते हैं। लव यू, और आपसे बहुत प्यार करते हैं। सच अ लवली रीडिंग फ्रेंड्स, बहुत बहुत लवली रीडिंग है, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आप दोनों की एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। सिर्फ प्रॉब्लम है कि आपके पर्सन अभी हील नहीं कर पाए हैं, तो उनकी हीलिंग में आप सपोर्ट कीजिए, उनको पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजिए, उनको मैनिफेस्ट कीजिए, ज़रूर आपके पास वापस आएंगे। और इन इस गिल्ट से बाहर निकालिए, हो सके तो इनसे बात कीजिए, आप अपनी तरफ से पहल करने की कोशिश कर सकते हैं, इनसे बात करने की कोशिश कर सकते हैं। तो जो आपको ठीक लगे वही कीजिए, मैं तो सिर्फ आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। अगर रीडिंग आपको पसंद आई है और रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और तब तक एंजॉय कीजिए अपना हॉलीडे। मैं आपको मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन, बाय बाय।